कक्षा 9 के बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी में हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी का साखी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कबीरदास जी का। उसमें आपको जो है 10 दोहे हम पढ़ा चुके थे। अगला 11वां दोहा आज अब देखिए। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास, काल परियों भुएं लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े घरों को देख करके, बड़े बड़े मकानों को देख करके, ऊंचे मकानों को देख करके हमें गर्व नहीं करना चाहिए, हमें उस पर घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मकान तो सिर्फ क्षणिक हैं, कुछ ही समय के लिए हैं। क्योंकि जीवन में मनुष्य जो है कितना भी बड़ा मकान बना ले, परंतु अंत में क्या होता है? अंत में कल यह प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन इस मिट्टी में वापस लौट कर जाना है। मरने के बाद में मिट्टी में मिल जाना है और उसके कब्र के ऊपर बड़ी बड़ी घासें जम जाएंगी, बड़ी बड़ी घासें पैदा हो जाएंगी। तब आपके उस बड़े बड़े मकानों का, महलों का क्या महत्व रह जाएगा। आगे देखते हैं 12वां नंबर। यह ऐसा संसार है जैसा से बल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कहते हैं कबीरदास जी कि यह जो संसार है ये काल्पनिक है, यह सेमल के फूल की भांति है। तो कुछ समय के लिए तो यह बहुत ही सुंदर और सुखद दिखाई पड़ता है, परंतु इसका रंग झूठा होता है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस संसार में आकर के हमें माया जाल में फंस करके ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, हमें उस सच्चाई को, सत्य को याद रखना चाहिए। अगला छंद देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख पे। कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में आने के बाद अपने आप को समझ नहीं पाता है, अपने शरीर को पशु के समान पालता चला जाता है, सिर्फ अपने शरीर को बनाने में, अपने आप को ऊंचा करने में लगा रहता है, सिर्फ शरीर बनाने में लगा रहता है, धन पालने में लगा रहता है और राम का नाम नहीं जान पाता, ज्ञान भक्ति नहीं जान पाता है, ऐसे मनुष्य का अंत में बहुत ही बुरा हाल होता है। अगला नंबर देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फुट गया कछु न आया हाथ। मतलब है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है, जिसको हम साथ में लिए हुए उधर उधर भटक रहे होते हैं अपने जीवन काल में, और जरा से धक्का लगने से के साथ में ही जिस तरह से कच्चा मटका टूट जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी, यह जीवन भी टूट जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में, ज्ञान अर्जन करने में अपना जीवन बिताना चाहिए, परोपकार में अपना जीवन बिताना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए मन लगाना चाहिए। अंतिम पंक्ति है कि कबीरा कहा गर्बियो देही देख सुरंग, बिछड़ियाँ मिलवे नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर को देख करके, अपने आप को जो है देख करके, सुंदरता को देख करके, डील डॉल को देख करके हमें जो है घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़ने के बाद में हम दोबारा मिलेंगे नहीं। जिस तरह से सांप अपनी केंचुली को छोड़ने के बाद में उस केंचुली से पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, पुनः उससे मुलाकात नहीं होती है, अपनी केंचुली को फिर नहीं पाता है, उसी प्रकार से यह जीवन जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में शरीर को नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें ऐसे माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हमें परोपकार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अहिंसा से अपना जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार से ये साखी नामक पाठ जो है समाप्त होता है। अब इसमें जो है आप लोग अपनी किताबें रखिए अपने पास में। इसमें जो अति लघुतरीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कबीरदास जी के जन्म के विषय में प्रचलित कबीर जयंती बताइए, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग इसमें पीछे उनके जीवनी में मिल जाएगा। इसको लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, फिर और क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, पद्यांशों की व्याख्या एवं पंक्ति भाव बनाएंगे। ये सब कुछ कार्य करके आप हमें जो है वापस भेजिए, जिससे कि मैं आपके कार्य को चेक करके बता सकूं कि वो सही है कि नहीं सही है।